देखिए, सबसे पहले इसको डेफिनेशन क्या है, मोल्डिंग क्या है। मोल्डिंग जो आप कहते हैं कि ये मोल्डिंग है, मोल्डिंग रिफर टू द एक्ट ऑफ प्रेपरिंग द मोल्ड एंड कैविटी इज कॉल्ड टू मोल्डिंग। व्हाट इज मोल्ड? Mold is a cavity into which the molten metal to pour to get the desired shape of solidification after pouring the metal. What the application of the green sand? retake। अच्छा, देखिए, एक बात हम आपको ये बताएं कि सबसे पहले ये हम जो ग्रीन सैंड की मोल्डिंग करते हैं वो क्यों करते हैं। ग्रीन सैंड की मोल्डिंग इसलिए कहते हैं कि इजीएस्ट मेथड है और इकोनॉमिकली इसके मशीन स्पेयर पार्ट इससे बन जाते हैं बनिस्बत और उसके अंदर, और इसमें सबसे अच्छी है मोल्डिंग। अब इसमें अगर आप ग्रीन सैंड है तो आप ये कहेंगे ग्रीन सैंड है क्या। ग्रीन सैंड जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 5 से और 8% तक रहेगा और बाइंडिंग प्रॉपर्टी रहेगी, उसे कहा जाएगा ग्रीन सैंड। नंबर 2, अब आप मोल्डिंग है क्या। मोल्डिंग एक प्रोसेस है जो कैविटी को बनाने के तरीका होता है, उसको हम मोल्डिंग कहते हैं। नंबर 2, मोल्ड क्या है। मोल्ड जो है कैविटी है जिसके अंदर मोल्डिंग मेटल को पोर किया जाता है और एक गेट डिजायर्ड शेप की सॉलिडिफिकेशन देकर एक कैविटी हमें मोल्डिंग मेटल को पोर करने के बाद मिलती है। नंबर 3, इसके अंदर पैटर्न, हमारे पास पैटर्न डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न होते हैं, जैसे नंबर 1 पीस सॉलिड पैटर्न, 2 पीस सॉलिड पैटर्न, 3 पीस सॉलिड पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न। तो हाँ, बस डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स को हम पैटर्न मेकिंग से कहते हैं लाइए, और उसको हमें जो कैविटी चाहिए होती है उस पैटर्न के अंदर हमें अलाउंसेस दिए होते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन सैंड जब हम मोल्ड बनाएं तो वो मोल्ड जो है वो आसानी से बन जाए और पैटर्न रिमूव जो है सैंड में से आसानी से रिमूव हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास सैंड कितने टाइप की हैं वो भी आप सुन लीजिए। ग्रीन सैंड को मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पार्टिंग सैंड। पार्टिंग सैंड का यूज़ क्या है। पार्टिंग सैंड का यूज़ ये है, पार्टिंग सैंड एक तो इंडिकेट करती है पार्टिंग लाइन को, दूसरी बात पोप एंड ड्रैग को सेपरेट करने के लिए अगर स्टिक ना कर पाए तो उसके लिए हम पार्टिंग सैंड का, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये पार्टिंग सैंड है, तो हम पार्टिंग सैंड को मोल्ड बनाने से पहले यानी पैटर्न के ऊपर इसको डालते हैं जिससे कि वो चिपके ना और पार्टिंग लाइन को इंडिकेट करे। अब दूसरी बात, अब इसमें टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं वो टूल्स को हम आपको बता रहे हैं। ये है पिन रैमर। पिन रैमर का काम क्या है, ग्रीन सैंड को रबिंग करने के बाद हम इस पिन रैमर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं इस्तेमाल, इसकी साइड के कॉर्नर्स को पैक करने के लिए, यू करने के लिए। जब हम साइड के कॉर्नर्स को पैक करते हैं तो एक प्रॉपर्टी इसमें प्रोड्यूस होती है, उसका नाम है एडिपनेस प्रॉपर्टी। क्योंकि दो मटेरियल जब किसी चीज़ को आपस में पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, स्टिक कर लेते हैं, वो कहलाती है एडिपनेस प्रॉपर्टी। उसके बाद हम ये इस्तेमाल करते हैं बट। इसका बट रैमर का क्या काम है, बट रैमर का इस्तेमाल है अराउंड द पैटर्न, यानी अगर हम पैटर्न रखा हुआ है उसके चारों तरफ हम इस बट रैमर को चलाएंगे तो कौन सी प्रॉपर्टीज है प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर होगी प्रॉपर्टी सैंड पार्टिकल टू ज्वाइन करते हैं ईच अदर एंड कंपैक्ट द सैंड। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ये कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी कही जाती है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें सिंगल कैविटी मोल्ड बनाना है तो सिंगल कैविटी मोल्ड बना सकते हैं, अगर हमें डबल कैविटी मोल्ड बनाना है तो हम डबल, जैसे डबल कैविटी मोल्ड हम 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में बनाते हैं। तो हम आपको ये पैटर्न है, ये ब्रैकेट है, इसको कहते हैं 2 पीस सॉलिड पैटर्न, यानी एक पीस ये है और एक पीस ये है और ये सॉलिड पैटर्न है। और हमेशा आप याद रखिए सॉलिड पैटर्न की जहाँ सॉलिडिफिकेशन होता है वहाँ पर हम कैविटी बनाते हैं। ये देखिए, अब हमने रखा ये पैटर्न, यहाँ रखा पैटर्न, और ये पैटर्न रखने के बाद हमने इस पैटर्न को रखा। देखिए ये है 2 पीस सॉलिड पैटर्न। सॉलिड पैटर्न देखिए ये है, एक पीस ये है और ये,
इस टू पीस सॉलिड पैटर्न को हम डबल कैविटी मोल्ड बना रहे हैं। यानी डबल कैविटी मोल्ड का मतलब ये है कि दो कैविटी का मतलब ये, जब मोल्डिंग मेटल को हम पोर करेंगे तो दोनों कैविटी में पोरिंग हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं, और जहां हम पोर करते हैं उस सॉलिडिफिकेशन को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। देखिए ये देखिए हमने रखा डबल कैविटी मोल्ड, ये रखा, इसमें थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। ये डबल कैविटी मोल्ड कि पहले हम पोर करें और फिर दूसरी कैविटी के अंदर जाए, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर राइजर रनर रखते हैं और फिर हम इसकी गेट बनाते हैं, फिर हम इसका टेपर गेट बनाते हैं कि फ्लो तेज़ हो जाए। अब हमने ये पैटर्न रख दिया। पैटर्न रखने के बाद हम जो है पार्टिंग सैंड डालते हैं। ये देखिए पार्टिंग सैंड डल रहा है। पार्टिंग सैंड का यूज़ मैंने आपको बताया। पार्टिंग सैंड का इस्तेमाल है कि पार्टिंग लाइन और द कोप एंड ड्रैग जो है सेपरेट हो जाएं, स्टिक ना करें, इसलिए हम पार्टिंग सैंड डालते हैं और आसानी से इनका कॉन्ट्रैक्ट रहे मोल्डिंग मेटल है। अब उसके बाद हम रबिंग करके ये सैंड है, हमारे पास मुन्ना साहब हैं जो 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, मुन्ना खां। अब ये इसको सैंड को रबिंग करके इसके अंदर डालेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कैसे डलेगा और रबिंग करेंगे। ये डालिए, इसमें ये डालेंगे और ये पूरा फुल करेंगे इसको, और फिर हम इसमें आपको प्रोसेस बताएंगे कि पिन रैमर और बट रैमर का कब चलेगा ये। अब आप देखते रहिए इसको, रबिंग करके डालेंगे ये। अब ये रबिंग कर रहे हैं क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल जो है पोर्स नहीं होना चाहिए, सैंड शार्प जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम हाथ से रैमिंग करेंगे, उसके बाद फिर पिन रैमर चलाएंगे 2 बार, फिर बट रैमर 2 बार चलाएंगे, जिससे कि सैंड अंदर चली जाए और कैविटीज़ बनने में कोई परेशानी ना हो और पैटर्न हिलना भी नहीं चाहिए। देखिए ये कितना अच्छा इन्होंने सैंड डाला है और हम इस सैंड को ये हम पैक कर रहे हैं इसमें। अब देखिए बस, अब देखिए हमने हाथ से कुछ रैमिंग करी, यूँ करी रैमिंग हाथ से कॉर्नर को पैक। हाँ, अब उसके बाद हम हल्का सा पिन रैमर को यूनिफॉर्मली चलाना चाहिए। देखिए हम हल्का सा ये पिन रैमर चला रहे हैं, ये देखिए पिन रैमर चला रहे हैं आपको चारों तरफ कॉर्नर्स पे। ये एक बार पिन रैमर चल गया। उसके बाद हम बट रैमर चला रहे हैं। हम बट रैमर सब तरफ चलाते हैं अराउंड द पैटर्न। अब ये प्रॉपर्टी जो है हमने आपको बताया था, कोएफिनेस प्रॉपर्टी बनती है इसमें। ये 2 बार हो गया। अब दोबारा से सैंड डालेंगे, जिससे ये अब सैंड नीचे चली गई। अब ये जो रिमेनिंग हिस्सा सैंड करेगा एक बार और डलेगी सैंड। एक बार हमने पिन रैमर चला दिया और बट रैमर चला दिया। अब ये देखिए ये हम हाथ से पैक कर रहे हैं और ये देखिए सब हम हाथ से पैक कर रहे हैं ऊपर के। हाँ, इधर
यूनिफॉर्मली हमको पैक करना है इस पे। अब हम देखिए दोबारा से पिन रैमर चलाएंगे। ये देखिए दूसरी बार हमने पिन रैमर चलाया, ये देखिए चला रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि हम पिन रैमर चला रहे हैं। उसके बाद अब हम बट रैमर चला रहे हैं। अच्छा, देखिए उसके बाद अब हमारा दूसरा काम क्या है इस पे, अब हमारी एक्सिस सैंड को जो है इसको रिमूव कर देंगे। वो इसका नाम है स्ट्राइक ऑफ बार। स्ट्राइक ऑफ बार का यूज़ है टू रिमूव एक्सिस सैंड, यानी जो एक्स्ट्रा है सैंड उसको हम इसको डायरेक्ट हल्का सा टिल कर लेते हैं, क्योंकि शार्पनेस से ये चलती है। अब देखिए, ये देखिए ये चारों तरफ से हम चला रहे हैं। देखा आपने, ये चारों तरफ से चल गई है। उसके बाद फिर हम इस्तेमाल करते हैं फिनिशिंग लॉन्ग ट्रबल। इसको स्मूथ और इसका लेवल स्मूथ करने के लिए जेंटली हम अच्छी तरीके से करते हैं। जहाँ जहाँ इसकी ये है, ये देखिए अब जहाँ पर हमें हल्का सा देख रहे हैं सैंड की ज़रूरत है, वहाँ हम सैंड को लगा देते हैं। ये देखिए अब आप देखिए इसके अंदर ये हमने इसको एक सा कर लिया, और ये ड्रैग के अंदर कैविटी जो है अब ये नीचे बन के आएगी। अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए सही है। अब हम इसके ऊपर कोप रखेंगे, और ये है राइजर रनर। टेपर हिस्सा नीचे रखेंगे, ये वाला टेपर नीचे रखेंगे, और एक पैटर्न की जहाँ सर्टिफिकेशन है वहाँ पर हम रखेंगे ये वाला हिस्सा, क्योंकि यहाँ हम गेट बनाएंगे तो कम से कम 2-2.5 इंच के बीच में ये। अब देखिए हल्का सा पार्टिंग सैंड को भी डालेंगे। अब देखिए जहाँ सॉल्डिफिकेशन है पैटर्न का, वहाँ पर हमने पैटर्न, और यहाँ पर आके इसको 2 और 2.5 इंच के बीच में गेट। अब इसको फिक्स कर देंगे, कर दिए फिक्स।
अब ये हमने एक पैटर्न पे एम्बेडेड किया है और एक जहाँ से हम पोर करेंगे पोरी बेसन से। ये राइजर रनर को डालिए। देखिए हमने फिर से पिन रैबर को हल्का करा चाहो। ये देखिए पिन रैबर चल रहा है। उसके बाद बट रैबर, इसके चारों तरफ यूँ चलाते हैं कि ये जहाँ से राइजर से जब इंडिकेट करेगा तो ऊपर मटेरियल जब आएगा तो इसके साथ शेड ना आ जाए। बाद में हम पॉलिश भी करते हैं इस पर ग्रेफाइट की। चलिए डालिए शेड डालिए चौक पर। टाइप ऑफ आर्ट ये है फिनिशिंग ट्रोवल। फिनिशिंग ये फिनिशिंग कर दी इन्होंने। अब देखिए हम वेंटिंग कर रहे हैं। वेंटिंग वहाँ तक करेंगे जहाँ तक कोप है। ये देखिए कोप है यहाँ तक, और पैटर्न पे नहीं करेंगे। ये देखिए हम वेंटिंग कर रहे हैं। ये हमने वेंटिंग कर दी। अब वेंटिंग के बाद फिर हम क्या करते हैं, ये तो राइजर है, ये रनर है, इस पे हम बनाते हैं स्प्रो कप। टेढ़ा कर लीजिए, करिए और करिए और करिए। ये क्योंकि हमारा हाथ जो है इधर से होगा तो आसानी से बनेगा। हम स्प्रो कप बना रहे हैं। ये है गेट कटर, इसका यूज़ करते हैं। ये एक्सेस स्टैंड को पहले अंदर से निकाल लेते हैं। ये देखिए निकाल लिया हमने सब। ओके, निकालने के बाद इसको हमने अंदर से निकाल के गेट कटर से, और जो भी हमें गेट कटर का इस्तेमाल करना है, कभी हम पतला कर लेते हैं कभी हम। अब ये गेट कटर से जो हो गया, उसके बाद फिर इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिनिशिंग लॉन्ग ट्रैवल से इसको कप को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्योंकि मोल्डिंग मेटल जो है स्मूथली इसके अंदर चला जाए।
और आपने ये देखिए अब स्मूथली ये टेपर हो गया। एक तरीक़े से जैसे आप फनल बनाते, अब ये मोल्डिंग मेटल इसके अंदर चला गया। ये आपने निकाल लिया राइजर, और अब ये प्रीपर हो गया क्योंकि आपने बेंड बाइंड कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब तैयार हो गया ये। अब इसे मोल्डिंग मेटल जब पोर करेंगे आप, तो ये अब इसको उठा लेंगे मुन्ना भाई, कोक को खा लेंगे। खाली कोक, तो क्या आप समझेंगे इसको भी करूँगा? नहीं खाली कोक को। नहीं, आप ये समझेंगे इसको भी निकालूंगा। जमीन का आया तो ऊपर नहीं आया। हाँ, वेरी गुड, सही है। वो तो रिपेयरिंग होता है नहीं, उसको नहीं, वाले। गुड, वेरी गुड। देखिए ये है ज़रा कैमरे से इसको दिखवाओ। ये है पार्टिंग लाइन, जो हमने कहा था आपको पार्टिंग स्टैंड डाला, कोप एंड डेक सेपरेट कर दिया, और ये देखिए पार्टिंग लाइन, और इसने देखिए इंडिकेशन कर दिया है कि पैटर्न का बिल्कुल एक्यूरेट साइज आया है। अब देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे, कहाँ है गेट कटर, का है गेट कटर, रह देखिए इससे हमने पोरिंग बेसन बना रहे हैं। और ये देखिए हमने इसको स्मूथ कर दिया, ये पोरिंग बेसन। अब हम ये गेट बना रहे हैं, ये देखिए ये इसलिए टेपर बना रहे हैं कि फ्लो जो है तेज हो जाए। लिफ्टर, ये देखिए ये लिफ्टर है, ये गेट कटर है। जैसे हम इसको गेट कटर को हम देखिए यहाँ तक कैविटी है, वहाँ तक ला रहे डेप्थ, और इसकी डेप्थ आपको हमने बताई थी कि इतनी होना चाहिए। अब उसके बाद हम फिनिशिंग कर देते हैं इससे, ये देखिए इधर से ये फिनिशिंग कर सकते हैं, ये हमने फिनिश कर दिया। ये टेपर हिस्सा आप देख रहे हैं, इधर जो टेपर हिस्सा है वो इसलिए बनाया है कि फ्लो तेज़ हो जाए। अब ये लिफ्टर से हम रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, ये देखिए हम लिफ्टर से रिपेयरिंग कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ये डबल कैविटी मोल्ड है, ये हमने खोल दिया इधर से और इस साइड को बाहर कर लिया, उतना ही जितना इस कैविटी के अंदर है, और फिर लिफ्टर से हमने इसको नीचे कर लिया, ये डबल कैविटी बन गया। इस पैटर्न को हम निकाल लिया। ये है ड्रॉ स्पाइक। ड्रॉ स्पाइक का रूल ये है कि जब इस तरीके की कैविटी होती है, जहाँ सॉल्डिफिकेशन होता है वहाँ पर पैटर्न को ड्रॉ स्पाइक को लगाते हैं और दूसरा इस साइड पे लगाएंगे और इसको जंटली इसको हल्का हल्का करके लूज करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैविटी ख़राब हो जाए। ये देखिए कैविटी बन गई। ये देखिए सॉल्डिफिकेशन निकालिए मुन्ना भाई। पाउच करना।
अब लिखा, देखिए आगे का मुंह खुल गया, ये रिपेयरिंग कर ली हमने। ये देखिए अभी हमने रिमूव किया है, इसमें ड्राफ्टिंग अलाउंस, टेपर अलाउंस, ये सब अलाउंस अगर नहीं होता तो ये रिमूव नहीं हो सकता था। इसका मतलब ये टेपर है। और एक्चुअली जिस अगर पैटर्न का साइज़ आपको कोई चीज़ चाहिए कैविटी, उसका साइज़ चाहिए आपको 50 का, तो कम से कम 2.5 से लेकर 4 तक डिपेंड करता है आपकी कास्टिंग के ऊपर, कास्ट आयरन की करना है या एल्युमिनियम की करना है। अगर एल्युमिनियम की करना है 1.5 से लेकर 3.5 तक, और अगर कास्ट, तो ये सब अलाउंसेस जो होते हैं, ड्राफ्ट, टेपर अलाउंस, इसीलिए रिमूव बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है आसानी से इसके अंदर ना। तो अब ये है लास्ट हमारा काम है इससे, बेलो। अनवांटेड पार्टिकल कैन नॉट टू रिमूव बाय द लिफ्टर, लिफ्टर से रिमूव नहीं हो सकते, तो हम इससे कर देते हैं। ये बेलो ब्लो बेलो ये अब तैयार हो गई। अब हम कास्टिंग के लिए इसको जब भी चाहेंगे ले जाएंगे, कर देंगे, रख देंगे, हमारा मोल्ड तैयार हो गया। जैसा भी आपको हासिल साहब ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में बताया, सॉलिड पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न, इसी तरह के और भी बहुत तरह के पैटर्न होते हैं। स्केलेटन पैटर्न होता है जिसको हम पिंजर पैटर्न कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो पैटर्न होता है वो इस तरह का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम पैटर्न को बाहर नहीं निकाल पाते तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करते हैं, वहाँ पर हम वैक्स का पैटर्न बनाते हैं। और जैसे ही मोल्टन मेटल को फिल करते हैं कैविटी के अंदर, वो वैक्स पिघल के बाहर निकल जाता है इटसेल्फ। जहाँ पैटर्न हम निकालने का प्रोविज़न नहीं होता, वहाँ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जो है अप्लाई की जाती है। तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स जो है जिनको आपको देखना होगा। ग्रीन सैंड क्या है, पोरोसिटी क्या है। पोरस ये एक टर्म है कास्टिंग में, पोरोसिटी को डिफाइन करेंगे कि जब हम मेल्टन मोटर पोर करते हैं कैविटी के अंदर, चूँकि मॉइस्चर होता है तो वहाँ पर जो है वेपर बनेगा, तो वेपर को निकलने के लिए जगह चाहिए, तो वो इसीलिए वेंटिंग करते हैं ताकि वो बाहर निकल पाए। अगर वो बाहर नहीं निकलेगी तो कास्टिंग में डिफेक्ट आएंगे, इसको कहेंगे ब्लो होल। ऐसे ही ड्राफ्ट अलाउंस, कास्टिंग श्रिंकेज अलाउंस, जब कोई भी हम मेल्टन मोटर को सॉलिडिफाई करते हैं तो वो बाद में जब सॉलिड होता है, ठंडा होता है, तो उसमें श्रिंकेज करता है। तो अगर हमको 50 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डायमेंशंस चाहिए तो उसको एटलीस्ट हमको पैटर्न को 52.5 बनाना पड़ेगा उस डायमेंशन को, ताकि वो श्रिंक होने के बाद हमको एटलीस्ट 50 मिलीमीटर मिल जाए और उसमें मशीनिंग अलाउंस की जो है संभावना भी मौजूद रहे। तो ये सारे अलाउंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड, इसकी स्टडी हमको मोल्ड बनाने के बाद डिफरेंट पहलुओं पर करनी होगी। थैंक यू।